स्टॉक एक्सरे, इसमें हम बात करते हैं एक ऐसे शेयर की जहां पर कि हम थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। अदानी ग्रीन्स, इस काउंटर पर काफ़ी कुछ सवाल आ रहे हैं दर्शकों के, और इसके रिजल्ट्स भी आए थे पीछे, और रिजल्ट्स के बाद ये काउंटर थोड़ा सा चला लेकिन उसके बाद गिर गया। लेकिन इसका थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस में देखें, शेयर ने 2022 में 3050 का स्तर बनाया था, जो कि जून 2024 में भी शेयर 2174 तक रुपए तक गया था। यानी कि पिछले एक साल में ये शेयर आधा रह गया, जबकि अदानी ग्रुप में पिछले एक साल में इतनी नेगेटिव खबर नहीं आई थी। 2022 में जब इसने अपना हाई बनाया था 3050 का, तो 2023 की शुरुआत में जो हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आई थी उसके बाद तो सारे अदानी शेयर गिरे थे, तो लाजमी था कि ये गिरा। लेकिन 2024 से 2025 के बीच में गिरा है, पिछले 7 महीनों से खासतौर से प्रेशर में, ये थोड़ा सा हमें देखना है। दूसरा, अब ये चल क्यों नहीं पा रहा है शेयर, क्योंकि हमने 7 महीने से प्रेशर में बताया, तो 8 महीने का अगर हम इसका देखें तो एक तो पावर शेयरों में सितंबर के बाद से लगातार प्रेशर बना हुआ है, थोड़ा सा चले कम है ये पावर शेयर, रेलवे शेयर, डिफेंस शेयर, ये सारे पिटे थे, तीनों कैटेगरी के शेयर पिटे थे, उसमें पावर शेयरों में ये भी आ गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि एफआईज इस काउंटर पर लगातार अपना हिस्सा कम कर रहे हैं। उन्होंने पिछले साल मार्च 2024 में जो उनकी होल्डिंग थी 18.15% थी, और अब मार्च 2025 में उनकी होल्डिंग 12.45% रह गई है। हर क्वार्टर में उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके माल बेचा है, जिसकी वजह से काउंटर थोड़ा सा प्रेशर में रहा है। अब ट्रिगर्स क्या हैं? ट्रिगर्स में अगर देखें तो Q4 नतीजे कंपनी के काफ़ी शानदार रहे, उसके बारे में बताएंगे कि कंपनी के नतीजे क्यों इतने शानदार रहे, क्योंकि इसका एक एक्सेप्शनल आइटम था करीब 160 करोड़ रुपए का, जिसकी वजह से उसको एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट में थोड़ी ही मार्जिनली ग्रोथ दिख रही थी। लेकिन अगर उसको हटा देंगे, उस एक्सेप्शनल लॉस को हटा देंगे वन टाइम के, तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ थी वो ज़बरदस्त आ रही थी, इसलिए नतीजे शानदार हैं। 3300 मेगावाट की क्षमता कंपनी ने FY25 में, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर बीता है 31 मार्च को, उसमें 3300 मेगावाट क्षमता कंपनी ने बढ़ाई है। FY25 में कुल उत्पादन कंपनी ने पावर का जो प्रोडक्शन किया वो 2800 करोड़ यूनिट किया है। अब कंपनी की जो मौजूदा एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो करीब 14,200 मेगावाट है, तो अच्छी खासी कैपेसिटी कंपनी ने बिल्ड कर ली है। अब इंपॉर्टेंट ट्रिगर आता है, 2030 तक कंपनी कह रही है कि हम अपनी कैपेसिटी को 3 गुना से भी ज़्यादा कर लेंगे, यानी कि अगले 5 साल में कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली अपने एक्सपेंशन करने वाली है। 14,000 से 50,000 तक कंपनी को अपनी क्षमता ले जानी है, तो हर साल इनको कैपेसिटी तेज़ी से ऐड करनी होगी। इस साल का जो इन्होंने टारगेट लिया है कि हम 5,000 मेगावाट ऐड करेंगे कैपेसिटी में। FY25 में रेवेन्यू 11,212 करोड़ का रहा था और एबिटा करीब 8877 करोड़ रुपए का रहा था। मार्जिन 79% है, लेकिन प्रॉफिट क्यों नहीं दिखता उतना, नेट प्रॉफिट क्यों नहीं दिखता? क्योंकि कंपनी पर जो कर्ज है वो 78,000 करोड़ रुपए का है, जिस पर जो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो सालाना करीब 5492 करोड़ रुपए का पे करना पड़ता है। यानी कि हर क्वार्टर में कंपनी को मोटा मोटा 1300-1400 करोड़ रुपए का जो इंटरेस्ट है वो बर्डन आ जाता है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट उतना नहीं दिखता। अब जो कंपनी बड़ी कैपेसिटी लगा रही है, जिनको 3 से 4 गुना अपनी कैपेसिटी करनी है, उनको कर्जा लेना जरूरी हो जाता है। कर्जा लेकर फिर उस पर इंटरेस्ट दे रही है कंपनी, लेकिन धीरे धीरे जब कैपेसिटी ऐड हो जाएगी और डेट रिडक्शन की तरफ कंपनी जाएगी, तो आप सोचो कि कहाँ पर ये कंपनी खड़ी होगी। ICICI सिक्योरिटीज़ कह रही है कि उनकी वैल्यूएशन कह रही है कि FY26-27 में जो उनकी एस्टिमेटेड EPS है वो 16 रुपये 60 पैसे और 20 रुपये 20 पैसे है। यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो अब शुरू हो चुका है 16 रुपये 60 पैसे की EPS रहेगी, अगले फाइनेंशियल ईयर में 20 रुपये 20 पैसे की रहेगी। तो ये उनके एस्टिमेट्स है, यानी कि ग्रोथ आएगी, हर साल में आएगी EPS में ग्रोथ। मौजूदा भाव पर PE थोड़ा सा महंगा लगता है, 45.5 का है, लेकिन कैपेसिटी एक्सपेंशन हमें ध्यान में रखने हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ की राय है कि इस काउंटर को बाय कर कर चलें, टारगेट उनके 1150 रुपये हैं। अब ICICI सिक्योरिटीज़ ने तो सारा कुछ बता दिया कि क्या करना है, क्या कैसे कैपेसिटी ऐड कर रही है, कितनी कर रही है और हर साल कितनी कर रही है। वो मैनेजमेंट ने भी एनालिस्ट कॉल में गाइडेंस बताई है अपनी कि किस किस तरह से वो कंपनी प्लान किए हुए बैठी है। लेकिन अब अंशुल भाई, जो आपको सुन के इस काउंटर पर एंट्री कर चुके हैं लोग, वो क्या करें और किस तरह से इस काउंटर को अप्रोच करें आप? तो देखिए, एक बार तो प्रॉफिट बुक हो गई है ऑन द डिप्स, जिसने भी 900 880 की जोन में ऐड किया है। 850 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1028 और 1127 का टारगेट लगाना है।
बीच में एक बार 983 के आसपास अगर अटका तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अटकेगा तो हम यहाँ पे मनी नाइन पे अपडेट कर ही देंगे कि अटक रहा है, निकल जाइए। बट जिस हिसाब का कंसोलिडेशन हो रहा है, 983 की जो सप्लाई है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो 983 बहुत ज्यादा रैली में रेजिस्टेंस बनना नहीं चाहिए। अनलेस प्रूवन रॉन्ग, तब फिर बुक करेंगे, नहीं तो सीधा 1028 1127 रुपए जाना चाहिए काउंटर को। और एक चीज जो आपकी पूरी कमेंट्री से मेरे को समझ में आया, इतना मेरे को रिजल्ट नहीं समझ में आता है, मगर ये समझ में आया कि कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए जो पैसा लिया है, ब्याज उसका जितना आ रहा है उससे ज्यादा भी प्रॉफिट बना रहे हैं, तो ब्याज चुकाने के बाद भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ रही है। तो ये कैपेसिटी जब एक्सपैंड हो जाएगी और इससे पैसा आना स्टार्ट होगा, तो अपने आप यहाँ पे एकदम से प्रॉफिट आपको फटके दिखेगी। तो उस हिसाब से भी मेरे को कोई चीज खराब दिख नहीं रही है इसमें। तो खराब नहीं दिख रही है। तो अंशुल भाई, इसको नीचे अगर देखिए, अगर कुछ जियोपॉलिटिकल रिस्क होता है, एक नी जर्क रिएक्शन आता है अगर मार्केट में, तो कहाँ लें? और अगर कोई खास कुछ नहीं होता, जितना लोग सोच रहे हैं, डर रहे हैं, ऐसा कुछ खास नहीं होता, मार्केट ऊपर आ जाता है गलती से, कि अगर वीकेंड में कुछ हुआ छोटा मोटा होकर रह गया, तो हो सकता है मंडे मार्केट अलग दिशा में खुले। तो ऐसे में अपसाइड क्या कैसे रखें और डाउनसाइड पर किस तरह से प्रिपरेशन रखें अपनी? देखिए सर, अगर कुछ होता है तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि हो जाए, क्योंकि कारगिल के बाद बाजार में बड़ी तेजी थी। जब सर्जिकल स्ट्राइक किए थे उसके बाद बड़ी तेजी थी, जब एयर स्ट्राइक किए थे उसके बाद भी बाजार में बड़ी तेजी आई थी। एक नीज है कि एक दो दिन का रिएक्शन था, उसके बाद से मार्केट ने जबरदस्त तेजी पकड़ी थी। तो एक तो देश के फ्रंट पे बहुत अच्छा हो जाएगा, दूसरा मार्केट के लिए तो हमेशा ये चीज अच्छी ही रही है। तो होना है तो हो ही जाए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो नी जर्क रिएक्शन एक 850 तक मिल सकता है, बट उससे नीचे मेरे को स्टॉक लग नहीं रहा कि जाएगा। वो बहुत बड़ा बेस और हायर लो बना है वीकली पे, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन लेस देन 10%, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग 1028 70%, 90%, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1127 70%। तो अब जब 10% की प्रोबेबिलिटी है नीचे की, 70% की है 1127, 90% की है 1028, तो पैसा हमेशा हायर प्रोबेबिलिटी वाले में जाना चाहिए। तो चॉइस एकदम क्लियर है कि ये रिस्क लेने लायक है।